तो पाकिस्तानी सिनेमा में सरमायाकारी, ख्याल तो अच्छा है ना? आइए जरा इस इंडस्ट्री की गहराई में चलते हैं, जहां 2026 में बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ये एक ऐसा मौका है जहां अगर सही हिकमत अमली अपनाई जाए तो मुनाफा नाकाबिले यकीन हो सकता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल हर इन्वेस्टर के जहन में यही होता है कि आखिर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मौका है जहां कामयाबी की जमानत मिल सकती है, यानी सबसे बड़ा इनाम कहां रखा है। बस इसी सवाल का जवाब अगले चंद मिनटों में हम तलाश करेंगे। और इस सवाल का जवाब जानते हैं क्या है? सिर्फ एक लफ्ज में, ईद। जी हाँ, ईद। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, बल्कि एक ऐसा सकाफती मौका है जब हर कोई तफरीह चाहता है और बॉक्स ऑफिस पर पैसे की बारिश होती है। यही वो असल मैदान जंग है जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम टकराते हैं और तारीख रकम होती है। तो आज की इस ब्रीफिंग में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ईद के इस बॉक्स ऑफिस बैटल ग्राउंड को समझेंगे, फिर पंजाबी एक्शन फिल्मों की धमाकेदार दुनिया में जाएंगे, इसके बाद ड्रामा और रोमांस की लहर पर नजर डालेंगे, और हाँ, कराची से आने वाले कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को भी देखेंगे। आखिर में एक इन्वेस्टर के तौर पर हतमी फैसला करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ईद की रिलीज इतनी खास क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, यही वो वक्त है जो किसी भी फिल्म का मुस्तकबिल तय करता है कि वो हिट होगी या फ्लॉप। सिनेमा हाउसफुल होते हैं और हर प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि वो अपना सबसे बड़ा पत्ता इसी मौके पर खेले। इंडस्ट्री की जुबान में इस मौके को कहते हैं ईद रिलीज विंडो। अब इसे यूं समझें कि ये फिल्मी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, यानी प्राइम रियल एस्टेट। यहां हर कोई जगह नहीं बना सकता, सिर्फ सबसे तगड़े खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। मुकाबला बहुत सख्त होता है, लेकिन जीत का इनाम भी इतना ही बड़ा होता है। चलें अब मैदान में उतरने वाले पहले खिलाड़ियों की बात करते हैं, और ये हैं बड़े बजट की एक्शन फिल्में। और इस मैदान का बादशाह कौन है? जी हां, पंजाबी सिनेमा, जो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और इस रेस में सबसे आगे जो नाम नजर आ रहा है वो है फिल्म डाकू का। स्क्रीन पर जो चेहरा है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेजेंड शान शाहिद। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक पूरा ब्रांड है। दहाइयों से बॉक्स ऑफिस पर इनका राज है, और सच पूछें तो इनकी मौजूदगी ही आधी कामयाबी की जमानत समझी जाती है। अगर डाकू के इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को देखें तो मामला बिल्कुल सीधा है। सबसे बड़ा एसेट शान शाहिद की स्टार पावर, साथ में है तजुर्बाकार डायरेक्टर सैयद नूर। और ये फिल्म किसके लिए है? ये उन नाजरीन के लिए है जो एक्शन और एंग्री यंग मैन वाले किरदारों के दीवाने हैं। मतलब एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। लेकिन ठहरिए, डाकू इस मैदान में अकेला नहीं है। इसके साथ साथ जगत जैसी फिल्में भी लाइन में हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पंजाबी एक्शन एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, और इन्वेस्टर्स इस पर खुलकर पैसा लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो एक्शन की धूम धड़ाके से अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो गोलियां नहीं चलाती, बल्कि सीधा दिलों पर वार करती हैं। जी, ये है ड्रामा और रोमांस की लहर, और इनकी हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इस कैटेगरी में सबसे बड़ा नाम है दिल्ली गेट का। सिर्फ इस एक मंजर को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये फिल्म हमें लाहौर के सुनहरे दौर में वापस ले जाने वाली है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही, ये तो जैसे पुरानी यादों और इस कल्चर को दोबारा जिंदा करने की एक बड़ी कोशिश है। अब दिल्ली गेट का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। इसका सबसे बड़ा एसेट है नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादें। ये फिल्म इन एहसासात को जगाएगी। हाँ, शान शाहिद की मौजूदगी इसे कमर्शियली बहुत मजबूत बनाती है, लेकिन इसकी असल ताकत वो इसकी कहानी है जो लाहौर की तारीख से जुड़ी हुई है। और दिल्ली गेट अकेली नहीं है, भुलादेसी और भी फिल्में हैं जो इसी फॉर्मूले पर चल रही हैं। इससे यह साबित होता है कि मार्केट में एक ऐसा तबका भी है जो धमाकों से ज्यादा गहरी कहानी, जज्बात और बेहतरीन अदाकारी देखना चाहता है। और अब बात करते हैं उन वाइल्ड कार्ड्स की जो शायद पूरा खेल ही बदल दें। ये हैं कराची से आने वाली फिल्में जो पुराने फॉर्मूलों को चैलेंज कर रही हैं और सिनेमा को एक बिल्कुल नई, एक अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में ले जा रही हैं। इस नई लहर में एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म मेकर फैसल कुरैशी का। इनके काम को स्क्रीन पर लिखी ये एक लाइन बेहतरीन तरीके से बयान करती है: तेज जहानत और मज़ाहिया टाइमिंग। यही उनका असल हथियार है, और इसी से वो मार्केट को सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। इनकी फिल्में आप कह सकते हैं कि क्राइम और कॉमेडी का एक तूफान होती हैं। बहुत तेज रफ्तार, डायलॉग्स बहुत शार्प, और कहानी में एक अफरा तफरी का आलम। और जिस तरह ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उससे ये शहर के नौजवानों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाते हैं।
तो ठीक है, सारे खिलाड़ी अब मैदान में हैं। अब वक्त है कि इन्वेस्टर वाली ऐनक लगाई जाए और इस पूरे सीन का तज्जिया किया जाए। देखते हैं कि सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज आमने सामने हैं। एक तरफ एक्शन फिल्में हैं जो स्टार पावर और आजमूदा फार्मूले पर भरोसा करके एक सेफ बेट खेल रही हैं एक बड़ी और काबिल एतबार कामयाबी के लिए, और दूसरी तरफ हैं ड्रामा फिल्में जो कहानी की ताकत पर जुआ खेल रही हैं एक ऐसी ब्रेकआउट हिट के लिए जो शायद तारीख ही बदल दे। और ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प कहानी बता रहा है, वो ये कि पाकिस्तानी ऑडियंस अब एक जैसी नहीं रही। मार्केट बहुत डाइवर्स हो गई है। हाँ, पंजाबी एक्शन के फैंस तो हैं ही, लेकिन शहरों में ड्रामा, रोमांस और नई किस्म की क्राइम कॉमेडी के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब ये है कि अब कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, बल्कि कई रास्ते हैं। तो आखिरी सवाल यही बनता है, एक ऐसी मार्केट में जहां इतनी वैरायटी हो, सबसे महफूज सरमायाकारी क्या है? एक गारंटेड ब्लॉकबस्टर या फिर एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल हिट जो सबको हैरान कर दे? पाकिस्तानी सिनेमा का मुस्तकबिल इसी फैसले पर मुनहसर है, तो इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना होगा।